नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे कि किस प्रकार से राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े हुए काफिले पे कायरतापूर्ण हमला होता है, पत्थरबाजी होती है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, ऐसी खबर है। राहुल गांधी, आप जानते हैं कि राहुल गांधी 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, यानी 18 जनवरी से 25 जनवरी तक आसाम में रहेंगे। और 18 जनवरी को जैसे ही राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है आसाम में इंटर करती है, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आना कि राहुल गांधी क्या आसाम में अशांति फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी उसी रूट से क्यों गुजरना चाहते हैं जहाँ मुसलमानों का पॉपुलेशन अधिक है, तो इस प्रकार के बयान। उसके बाद उनका तीसरा बयान ये आना कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो शहरों से नहीं गुजरने देंगे। क्या चुने हुए मुख्यमंत्री को इस प्रकार का बयान देना चाहिए? यदि कोई भी नेता चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, यदि जनता से संवाद करना चाहते हैं, पॉलिटिकली कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो वहाँ के चुने हुए स्थानीय सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि उस नेता उस यात्रा को की सुरक्षा उस वहाँ के स्थानीय सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बयान आना, उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा लखीमपुर उत्तर में जैसे ही करती है, उससे पहले तमाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े हुए पोस्टर, पंपलेट और बैनर को फाड़ दिया जाता है। राहुल गांधी के यात्रा से जुड़े हुए काफिले पे पत्थरबाजी होती है। यह दर्शाता है कि असम के मुख्यमंत्री यानी भाजपा सरकार, वहाँ की भाजपा सरकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पॉपुलैरिटी से जिस प्रकार से राहुल गांधी के साथ लोगों के हुजूम जुड़ रहे हैं, खासकर युवाओं में जिस प्रकार से अट्रैक्शन देखने को मिला है, महिलाओं की संख्या इस यात्रा में अधिक से अधिक महिलाएं शामिल हो रही हैं, उससे मुझे लग रहा है कि भाजपा और भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डरे हुए हैं। और डरने का कारण भी है, देखिए पूर्वोत्तर जो हिस्सा है हिंदुस्तान के, उसमें 25 लोकसभा सीटें आती हैं। और 2019 में देखेंगे तो जो टैली बीजेपी के पक्ष में गई थी, वह कांग्रेस यानी वर्तमान का जो इंडिया गठबंधन है उसके तुलना में अधिक सीटें बीजेपी जीती थी, खासकर आसाम से। आसाम में बीजेपी की सरकार है और हेमंत बिश्व शर्मा को फायर ब्रांड नेता माना जाता है। और हेमंत बिश्व शर्मा को ये डर है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कहीं जो 2019 में बीजेपी परफॉर्म की थी, क्या उसमें राहुल गांधी सेंध लगाने में, कांग्रेस सेंध लगाने में सफल होगी। और जिस प्रकार से कनेक्टिविटी राहुल गांधी कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को, लोगों के दर्द मर्म को समझ रहे हैं, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी वहाँ के लोकल लोगों से घुल मिल जाते हैं, उनकी संवेदनाओं को समझते हैं। आप मणिपुर में देखिए, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही शुरुआत होती है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की घोषणा होती है, और क्या, और ये रोड मैप जब मीडिया के सामने में पब्लिक डोमेन में रखा जाता है कि मणिपुर से ये स्टार्ट होगा, तो बीजेपी की बेचैनी वहीं से शुरू हो जाती है। और बीजेपी की जो वहाँ के स्थानीय सरकार है, राहुल गांधी के यात्रा को परमिशन देने से मना कर देते हैं। जो यात्रा इम्फाल से शुरू होने वाली थी, वहाँ की जो एन बीरेन सिंह की सरकार है, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं इसका परमिशन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन बाद में तमाम शर्तों के साथ वहाँ की सरकार परमिशन देती है। और आप जानते हैं कि मणिपुर 8 महीनों से जल रही है, जिस प्रकार से वहाँ दो समुदायों में तनाव है। और आपको मालूम होगा कि 200 से अधिक, सरकारी ये आंकड़ा है, 200 से अधिक लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है। कैसे माँ बहनों को निर्वस्त्र वहाँ पे घुमाया गया था, वो सीन मैं जब देखा तो मेरे हौसले पस्त हो गए। कैसा समाज हो गया है हमारा, कैसे हमारे नेता हो गए हैं। और दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री
8 महीनों से एक बार भी मणिपुर की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं, मणिपुर जाना मुनासिब नहीं समझा। जो प्रधानमंत्री एक क्रिकेटर के थंब फ्रैक्चर होने पे ट्वीट कर सकते हैं, मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री ने एक शांति की अपील तक नहीं की। इस प्रकार से पूर्वोत्तर हिस्से का, हिंदुस्तान के एक महत्वपूर्ण हिस्से का अनदेखी करना क्या सही है? तब जब आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में चाइना है और चाइना कैसे हिंदुस्तान के लिए सिरदर्द है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप वहां के लोगों को उनके अपने हालात पे छोड़ना चाहते हैं, तब जब वहां स्थानीय स्तर पे बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होती है, बीजेपी में बेचैनी बढ़ जाती है और जो 25 लोकसभा सीट है उसको लेकर बीजेपी का डर है कि कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उनको नुकसान न पहुंचे। और यही कारण है कि आसाम के मुख्यमंत्री इस प्रकार के बयान देते हैं कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से ही ये यात्रा क्यों गुजर रही है, शहरों से हम गुजरने नहीं देंगे। और उसके बाद राहुल गांधी के यात्रा पे हमला होता है। ये कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की परिपाटी के लिए सही नहीं है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दो पार्टियों के नेताओं के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद का अपना खूबसूरती है। लेकिन वैचारिक मतभेद का मतलब ये नहीं कि दो लोगों के बीच में या दो पार्टियों के बीच में मनभेद हो। ये नहीं भूलना चाहिए, नेहरू, गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का देश है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नेहरू जी का फोटो नहीं देखा तो वो नाराज हो गए। उस समय विदेश मंत्री थे, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पंडित नेहरू का चलचित्र जो है सेंट्रल हॉल में लगना चाहिए। इस प्रकार की परिपाटी रही है। और राजीव गांधी की उस स्टोरी को आपको याद करना चाहिए जो वाजपेयी जी ने कहा था कि जब वो बीमार थे तो एक डेलीगेशन राजीव गांधी भेजते हैं,